एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कह रखा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके 3 शून्यक 3, -1 तथा -1/3 है। तो यहाँ पर देखिए 3 शून्यक दे रखा हुआ है, यहाँ पर पहला शून्यक, दूसरा और ये तीसरा। तो इस हिसाब से आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि त्रिघात बहुपद का व्यापक सूत्र होता कैसे है। तो यहाँ पर देखेंगे ax⁴ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। तो इसको हम px कहेंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर x के ये फंक्शन में दे रखा है, इसलिए ये px हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मेरे पास यहाँ पर त्रिघात बहुपद का अगर 3 शून्यक दे रखा हुआ है, जैसे अल्फा, बीटा और ये गामा, तो अगर 3 शून्यक दे रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 3 शून्यक के द्वारा त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा। तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले फार्मूला याद करने का तरीका समझिएगा। x², फिर यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल। यहाँ हो जाएगा शून्य कौन कौन सा, अल्फा, बीटा, गामा। तो इनका योगफल करूँगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका योगफल करके यहाँ पर x⁴ यहाँ 3 है, यहाँ x²। अब क्या करेंगे, इनके दो का गुणा करके जोड़ना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इनको दो का गुणा करके फिर आपस में जोड़ना है। तो ये मान यहाँ हो जाएगा x। उसी प्रकार फिर मूलों शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ये हमारा शून्यकों के आधार पर त्रिघात बहुपद बनेगा। लेकिन एक शर्त है, पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, प्लस माइनस। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम समझेंगे यहाँ से कि जो ये दे रखा हुआ है यहाँ पर ये शून्यक, तो इसके आधार पर हम ये मान ज्ञात करेंगे, इसी के आधार पर हम ये मान ज्ञात करेंगे, फिर इसी के आधार पर ये मान ज्ञात करेंगे और इन सभी जगह पर रख देंगे तो हमारा ये सीधे सीधे त्रिघात बहुपद बन जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों का मान अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं, तब जाकर के हम वहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर अल्फा का जो मान दे रखा हुआ है, अल्फा का मान दे रखा हुआ है 3, और बीटा का मान दे रखा है -1 और गामा का मान दे रखा है -1/3। तो इनको हम यहाँ पर पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 3 प्लस, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1/3। इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -1 -1/3। तो यहाँ पर बट्टे में 1 होता है, तीनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 -3 -1/3। तो यहाँ समझेंगे -4 हो जाएगा, इसका मतलब 9 -4/3 = 5/3। यानी यहाँ पर जो मान आ गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 5/3। ठीक उसी प्रकार उनका गुणनफल करके योगफल का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए हम अल्फा का मान पता करेंगे। यहाँ पर क्या है 3 है, इंटू इसका मान क्या है -1 है, प्लस बीटा का मान क्या है -1 है, फिर इंटू गामा का मान है -1/3, फिर प्लस गामा का मान है -1/3, अल्फा का मान है 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका मान आ जाएगा -3, इसका मान मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज बिकम टू -1/3। चलिए माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे माइनस, ये हो जाएगा 3/3। यहाँ से देखेंगे अगर इसका मान 3 है नीचे, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो बटे 1 करके, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 प्लस 1 -3 अपान नीचे हो जाएगा 3। यहाँ पर देखेंगे माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो ये आपका हो जाएगा -10 11 12 -12 + 1
6/3, इसका मतलब ये आ जाएगा -11/3। तो यानी जो आपका ये मान आ गया -11/3 आ गया। अब इसी प्रकार देखेंगे शून्यकों का गुणनफल करके, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका मान जो होता है 3 इंटू इनका मान है -1, इनका मान है -1/3। तो जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, आई नीचे है 3 कट जाने के बाद आ जाएगा 1। यानी यहाँ पर हम देखेंगे इनका मान जो आ जाता है ये 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हम सभी मान क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये जो आया हुआ है x⁻3, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू x⁻3 माइनस, तो ये मूलों का जो योगफल आ रखा है 5/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/3। यहाँ पर क्या है x⁻3 प्लस गुणनफल का योगफल का मान कितना आया है -11/3, तो यहाँ पर लिखेंगे -11/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा f, इनका मान है माइनस में 1। अब हम समझेंगे यहाँ पर यहाँ पर 3 है नीचे, तो ऊपर यहाँ पर 3 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3x⁻3 माइनस, इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5x⁻3। यहाँ पर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -11x, ये हो जाएगा -1। अब ये हमारे पास जो बहुपद जो त्रिघात बहुपद जो बना हुआ है, तो ये हमारा इसी शून्य का ये त्रिघात बहुपद निर्माण हो जाता है। तो अब हमारा ये क्या है, आंसर है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।